हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है, जानेंगे कि करके ये सारी खबरें अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले दोस्तों सबसे पहले यूपी पेंशन का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पेंशन कब आएगा, किस महीने में आएगा, ये जान लीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन जो है, चाहे वो वृद्धा वाला हो, निराश्रित महिला का हो या फिर विकलांग पेंशन हो, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। दरअसल पीएफएमएस पर पेंशन को भेजा जा रहा है। आपको बता दें तो सबसे पहले निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, उसके बाद विकलांगों को पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन हुआ या फिर निराश्रित महिला पेंशन हुई, ये जल्दी जारी होगा। 15 से 20 नवंबर तक 3000 रुपए खाते में मिलेगा। वहीं पर यूपी पेंशन जो वृद्धा वाली है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि इसमें पेंशन धारक ज्यादा हैं, 65 लाख तक हैं। ऐसे में इन पेंशन धारकों को दिसंबर तक इंतजार करना होगा, लेकिन 15 नवंबर को पेंशन आने वाली है बाकी लोगों का। तो यूपी पेंशन में ये बड़ा अपडेट है, जल्द ही खाते में अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशन 3000 रुपए खाते में पहुंचेगी। यूपी में मतदाता सूची से कटेंगे 52 लाख डुप्लीकेट नाम। 15 जनवरी को आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट। दोस्तों यूपी पंचायत इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट है। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 52 लाख डुप्लीकेट नाम कटेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है। 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने का निर्देश है। 15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगा। रोपवे का ट्रायल भी देख सकते हैं पीएम मोदी। काशी सहित देश को 4 वंदे भारत की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर की शाम 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इसी समय बताया जा रहा है कि किसान निधि जारी हो सकती है। यदि किसान निधि का पैसा 7 से 8 नवंबर के बीच में आ सकता है। हालांकि इस पर अभी सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी काशी में पैसा जारी कर सकते हैं। बिहार चुनाव है तो बिहार में आचार संहिता लगा है, वहां पर किसान निधि जारी अभी नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे, फिर हेलीकॉप्टर से बरेका जाएंगे। बरेका हेलीपैड से गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी। अच्छा, एसबीआई के शेयर ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। प्रॉफिट में हो सकता है 15% तक की गिरावट। तिमाही नतीजों से पहले ऐसे ट्रेड करें। दोस्तों आपको बताएं कि कंपनियां वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में वित्तीय परिणाम घोषित कर दी है। यह अर्निंग सीजन आधे से अधिक बीत चुका है। अब भी कुछ बड़ी कंपनियां शेष है जिनके तिमाही नतीजे घोषित होने हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तिमाही वित्तीय नतीजे 4 नवंबर को मंगलवार को घोषित किए गए। एसबीआई के शेयर सोमवार को 1.25% की तेजी के साथ 948 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। दोस्तों सरकारी बैंक शेयर में आएगी और बड़ी तेजी। बैंकों के निजीकरण को सरकार का समर्थन है, वित्त मंत्री ने बताई है इसकी वजह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के निजीकरण को समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा 1969 में किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। वे आगे जरूर बढ़े, लेकिन सरकारी नियंत्रण के चलते अव्यावसायिक बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा सरकारी बैंकों के निजीकरण से वित्तीय समावेशन और राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा। अच्छा, पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है, जरूरी खबर है। जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में हुआ है बदलाव। अब 70 रुपए में घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा। लखनऊ में पेंशनरों के लिए जीवित प्रमाण पत्र बनवाना अब आसान होगा। डाकघर की मदद से 70 रुपए में डाकिया घर आकर प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेंशन विभाग की समझौते से पेंशनर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। 8 तारीख से मिलने लगेगा नवंबर महीने का राशन, 25 तारीख तक बटेगा। अगर आप यूपी के हैं, किसी भी जिले में रहते हैं, तो 8 नवंबर से 25 नवंबर तक फ्री राशन का वितरण होगा। बीकापुर हो या फिर कोई अन्य जिला हो, सुल्तानपुर हो या फिर सीतापुर, जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर राशन वितरण के लिए 8 से 25 नवंबर तक डेट घोषित कर दी गई है। कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी के राशन नहीं दिया जाएगा। 20 साल का होम लोन 11 साल में बंद करिए। 60 लाख के कर्ज पर 30 लाख बचेगा। आपको बताते चले प्रीपेमेंट और ईएमआई स्टेप अप से होगा फायदा। दोस्तों अगर आपने 20 साल के लिए 60 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो स्मार्ट प्लानिंग से 11 साल में ही आप इसको खत्म कर सकते हैं और 30 लाख तक इंटरेस्ट आपका बचा सकते हैं। टैक्सबट्टी.com के फाउंडर सुजीत बंगर ने होम लोन पर इंटरेस्ट बचाने के ये हैक शेयर किए हैं, जो प्रीपेमेंट, एक्स्ट्रा ईएमआई और सालाना स्टेप पर बेस्ड होता है। एक्सपायर्ड फूड को नदियों झीलों में फेंकना पूरी तरह बैन होगा। सरकार बोली डिस्पोजल की निगरानी फूड सेफ्टी ऑफिसर करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने जब्त, रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों, झीलों या फिर खुले इलाकों में फेंकने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। FSSAI ने मंगलवार 4 नवंबर को राज्यों के शासित प्रदेशों के कमिश्नर को इसके लिए ऑर्डर जारी किया है।
14 साल बाद होमगार्ड के पदों पर होगी भर्ती, हर दिन लगती है ड्यूटी, सिलेक्शन के बाद कितनी मिलेगी सैलरी, इसको देखिए। यूपी में 41,000 से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। सरकार ने इसका आदेश जारी करते हुए यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह के अनुसार जिलों में खाली पदों पर डिटेल मिलने के बाद एनरोलमेंट यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में होमगार्ड के 1,18,000 स्वीकृत पद हैं, जिनमें 71,000 पर तैनाती है। सीएम योगी ने जून में बड़े पैमाने पर भर्ती के निर्देश दिए थे। सवाल यह है कि कितने साल बाद ये भर्ती आ रही है, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, पात्रता और शैक्षिक योग्यता क्या है। तो 14 साल बाद ये भर्ती आ रही है। पिछली बार इस स्तर पर भर्ती 2011 के आसपास हुई थी। भर्ती की नई नियमावली, पात्रता, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया के मानक साफ किए गए हैं। एनरोलमेंट साल के मध्य में 1 जुलाई को जो रिक्तियां रहेंगी उसके आधार पर भर्ती होगा। यूपी होमगार्ड 2025 परीक्षा का पैटर्न बदलाव होगा। दरअसल 2 बदलाव हुए हैं। 41,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की है। दूसरा यह है कि ये फाइनल हो गया है कि 10वीं पास अभ्यर्थी इस भर्ती फॉर्म भर पाएंगे। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा है। यूपीपी आरपीबी ये तय करेगा पाठ्यक्रम। देव दीपावली होटल में 12 घंटे ठहरने का खर्च 1.5 लाख रुपए है। काशी में 500 होटल बुक थे। 8,000 वाला बजड़ा 3,60,000 में बिक रहा। दोस्तों, सिंगर हंसराज रघुवंशी के गाने सुनकर फैन रो पड़ा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। ज्ञानवापी पर मंदिर जहां था फिर वहीं बनाएंगे गाया है। हालांकि काशी महोत्सव में मारपीट भी कुछ वीडियो देखा गया। दोस्तों, ताजमहल में शिव तांडव मंत्र पढ़ा गया है। इसका विजुअल देखिए। बाल विदुषी बोली ये तेजो महालय है। 11 की उम्र में सुना चुकी है 35 कथाएं। आगरा में ताजमहल के अंदर कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी ने शिव तांडव मंत्र का पाठ किया है। 1 मिनट 10 सेकंड तक सामने आया। ये वीडियो 31 अक्टूबर से पहले का है, लेकिन मंगलवार को इसे बाल विदुषी लक्ष्मी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। बाल विदुषी ने कहा, यह कैसा मकबरा है जिसमें कमल के फूल बने हैं, पास में नदी है। 31 अक्टूबर को द ताज स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म में मुख्य किरदार परेश रावल ने निभाया है। इस ताजमहल की सच्चाई बताई गई है। ये ताजमहल नहीं तेजो महालय है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई है कि मैं जीवन में पहली बार तेजो महालय के दर्शन करने आई, ऐसा इस विदुषी ने कहा है। लखनऊ में शुरू हो चुका है SIR। 3,789 BLO ट्रेनिंग के बाद घर घर पहुंच रहे मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। लखनऊ में सहारनपुर तक चलेगी वंदे भारत। 8 नवंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे झंडी। 7 स्टेशनों पर रुकेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में एक और वंदे भारत ट्रेन जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ जंक्शन में सहारनपुर के बीच चलने वाली इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली होते हुए सहारनपुर तक का सफर तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। लखनऊ में युवती ने 3 करोड़ का सोना चुराया, जमीन खरीदी, कार का लोन चुकाया। 3 साल से शोरूम में जॉब कर रही थी। लखनऊ में हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलरी शोरूम HSJ से 2.5 किलो सोना चोरी हुआ है। 3 दिन पहले शोरूम मालिक ने एक 28 साल की युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तब जाकर मामला सामने आया। चोरी किए गए सोने की मौजूदा कीमत 3 करोड़ रुपए बताई गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी शोरूम में ही बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव थी। उसका नाम कोमल श्रीवास्तव है। गाजियाबाद से सप्लाई हो रहा था नशीला कप सिरप। 3 साल में 550 ट्रक खपाया गया। मेरठ का आसिफ दुबई से चला रहा था सिंडिकेट। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम पीएम मोदी से मिलेगी। स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। दीप्ति बोली, उन्हें क्या गिफ्ट दे, जल्द हम तय करेंगे। ट्रंप की जिद ने कराया अमेरिका में सबसे लंबा शटडाउन। अब तक 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 14 लाख लोग कर्ज लेकर घर चला रहे। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारतवंशी ममदानी जीत चुके हैं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। 100 साल में सबसे युवा मेयर होंगे। अच्छा, वरमाला के समय दूल्हे की पीठ में रॉड देखकर भड़की दुल्हन, शादी से इनकार कर दिया। दोस्तों, बदायूं में एक शादी समारोह के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब दुल्हन को वरमाला के बाद पता चला कि दूल्हे की पीठ में रॉड पड़ी है, वह चलने फिरने में असमर्थ है। इस बात से नाराज होकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करें लेटेस्ट न्यूज के लिए। धन्यवाद।